बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। और बेंजीन के रिएक्शन स्टडी कौन से करेंगे? जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स के बेंजीन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम लोग आज स्टडी करेंगे। मीन्स के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो किस तरह बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन इज हाईली स्टेबल, आसानी से रिएक्शन नहीं करती। क्यों आसानी से रिएक्शन नहीं करती? ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। और यही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या बना लेते हैं? शीथ बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती बेंजीन। तो इसी तरीके से बेंजीन नॉट give reaction with nucleophile like alkene। जिस तरह अल्कीन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करती है, बेंजीन इस तरह रिएक्शन नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का भी पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। मीन्स के वो वाली स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, वो वाली स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके पास, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन लविंग। जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, अपने वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ करके प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाती है। मीन्स के न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बनाती है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल हम लोग बेंजीन के रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बेंजीन रिएक्शन करती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ बेंजीन रिएक्शन नहीं करती। बेंजीन डज नॉट गिव easily reaction with weak electrophile। मीन्स के जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वीक किस्म का इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसको बेंजीन रिंग के अंदर जाके वो जो कंटिन्यूस शीथ होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसको तोड़ना होता है, तोड़ के इलेक्ट्रॉन को हासिल करना होता है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल ये काम आसानी से नहीं कर सकता। उसको तोड़ना क्लाउड को या
जो शीथ बनी होती है उसको तोड़ना वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान नहीं होता, तो एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है। तो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल required to react with benzene। तो ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है बेंजीन के साथ रिएक्शन के लिए, तो इसको जनरेट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। जैसे बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करना है, हैलोजन अटैच करना है, तो हैलोजन अटैच करवाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाएगा। वो कैसे जनरेट किया जाएगा? तो हैलोजन के साथ रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए या तो आयरन या फिर आयरन क्लोराइड, या इसको हम लोग बोलते हैं आयरन या फेरिक क्लोराइड, आयरन या फेरिक हैलाइड इसको बोलते हैं FeX3। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हैलोजन ग्रुप को अटैच करवाना है बेंजीन के साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे ये बेंजीन है और इसके साथ हैलोजन अटैच करवाना है, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हैलोजन इस तरह आके बेंजीन के साथ अटैच होगा। अब वो किस तरह अटैच करवाना है? इसको अटैच करवाने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। वो कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज़ हो सकता है? आयरन या फिर फेरिक हैलाइड, फेरिक हैलाइड। बट ये भी याद रखिएगा कि अगर हम लोग आयरन ही यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, तो आयरन भी किसके अंदर चेंज हो जाएगा? फेरिक हैलाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। ये पूरे का पूरा मैकेनिज़्म हम लोग पहले अभी स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने सपोज करना है कि हम लोगों ने हैलोजन को अटैच करवाना है बेंजीन के साथ, तो सबसे पहले हम लोग आयरन कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं और आयरन का रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन के साथ। सॉरी, 2 आयरन 3 हैलोजन्स। आयरन का रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन्स के साथ, तो क्या हासिल होगा? FeX3 फेरिक हैलाइड। फेरिक हैलाइड ये लेविस एसिड भी कहलाता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेविस एसिड, फेरिक हैलाइड, अमूमन फेरिक क्लोराइड हम लोग इसको बोलते हैं कि ये लेविस एसिड होता है। उसके बाद फेरिक हैलाइड का दोबारा रिएक्शन करवाया जाता है हैलोजन्स के साथ, दोबारा हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो क्या हासिल होता है? FeX4 नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज, FeX4 नेगेटिव चार्ज प्लस X पॉजिटिव। होता क्या है? ये हैलोजन के साथ रिएक्शन किस तरह होगा? ये हैलोजन है, X2 लिखते हैं इसको, तो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ब्रेकअप होगा और ये ब्रेक किस तरह होगा? हेट्रोलिटिकली, मींस के दोनों हैलोजन्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से वो बॉन्ड बना होता है, तो जब ये ब्रेक होता है तो हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक हैलोजन्स के ऊपर चले जाते हैं इस तरह, और जिस हैलोजन से ये इलेक्ट्रॉन अवे जाते हैं उस हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और ये यहाँ पे आ जाएगा। जबकि ये जो X वो वाला हैलोजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसके साथ चला जाता है? FeX3 के पास चला जाता है और कंपाउंड बना लेता है FeX4 नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलो
हेलोफिरेट आयन, टेट्रा हेलोफिरेट आयन, और साथ में ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि 3 किस तरह आता है। और X पॉजिटिव, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनोनियम आयन, इसको बोलते हैं हेलोजिनोनियम आयन। मीन्स कि वो हेलोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यही पॉजिटिवली चार्ज हेलोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यही जाके क्या करेगा, पहले बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ब्रेकअप करेगा। तो अब आते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, X पॉजिटिव। इसका रिएक्शन देखते हैं। ये बेंजीन का रिएक्शन पहले इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। मींस के बेंजीन के जो पाए इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को। ये इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग किस्म का होगा और ये उन पाए इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा बेंजीन में से। अब जैसे ही बेंजीन में से निकालेगा, अब ये किस तरीके से अटैच होगा, आप लोगों को पता है कि बेंजीन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH 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 CH, और ये डबल बॉन्ड। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो दोनों ये जो पाए बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यूज होंगे इस हेलोजन के साथ। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, मीन्स कि ये वाली कार्बन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच करने के लिए। और साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये भी इस तरह, ये हाइड्रोजन भी आ जाएगी। अब ये कार्बन इसके साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा, और ये कार्बन, अब ये यहां से बॉन्ड खत्म हो गया, इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3। इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन भी है। तो इस कार्बन के यहां पे जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर इस कार्बन को देखो तो इसके यहां पे कितने बॉन्ड होंगे, 3। ये यहां पे इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, तो इसके 3 बॉन्ड होंगे। तो इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन भी वो वहां पे चला गया हेलोजन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसको मैं इस तरह लिखता हूं, X H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आप लोगों ने FeX4 नेगेटिव, जिसको टेट्रा हेलोफिरेट आयन बोलते हैं, ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा, FeX4 नेगेटिव। और आप लोगों को पता है कि बेस का काम क्या होता है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपने साथ रिएक्शन करवाएगी।
डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि जो आप लोगों ने एरो लगाना है, एरो की टेल उस साइड पे होनी चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और हेड उस साइड पे होना चाहिए, उस कंपाउंड की तरफ होने चाहिए जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, या उस कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अब Fe(x4) नेगेटिव चार्ज ये बेस के तौर पर एक्ट करेगी, ये इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगी, ये जो प्रोटॉन है। और ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और इस कार्बन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर। ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगी, प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगी तो क्या बनाएगी? यहाँ पे ये बेंजीन के साथ ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? हैलोजन था, ये अटैच रहेगा। और ये Fe(x4) नेगेटिव चार्ज जो कि बेस के तौर पे एक्ट कर रही है, ये प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगी। इलेक्ट्रॉन दोनों इधर चले जाएंगे और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ये प्रोटॉन Fe(x4) नेगेटिव के पास चला जाएगा और क्या बना देगा? यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हैलोजन उठाएगा, HX बना देगा, HX बना देगा। और पीछे क्या रह जाएगा? Fe(x3) फेरिक हैलाइड। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये आप लोगों का रिएक्शन होता है बेंजीन का किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये भी पता है कि जब हम लोग एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन का एडिशन रिएक्शंस वो फेवरेबल नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग अब जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जनरल मैकेनिज्म अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन का जनरल पैटर्न लिखें या जनरल मैकेनिज्म लिखें। तो यहाँ पे ये जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका जनरल पैटर्न क्या होगा? जनरल पैटर्न जनरल पैटर्न, तो बेंजीन E पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन की टोटल 6 कार्बन होती हैं और हर कार्बन के साथ क्या होता है? 1 हाइड्रोजन होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ये कार्बन की हाइड्रोजन होगी और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और फिर EH ये पॉजिटिव, बेस अटैक करेगी, ये आप लोगों ने एरो लाजमी लगाने हैं। इसको B नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया, ये बेस है। तो बेस का काम क्या है? वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, तो ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट कर लेंगे। इस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और बेस ने क्या क्या प्रोटॉन लेके BH बना दिया। तो डियर स्टूडेंट ये था जनरल पैटर्न। तो डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के स्टडी करेंगे।
ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।